आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की सीमा आज समाप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों से राबड़ी देवी के सरकारी आवास के सामान की शिफ्टिंग की जा रही है। बंगले से एसी, फर्नीचर और व्यक्तिगत सामग्रियां ट्रकों में लाद कर बाहर निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पटना में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का नया पता आखिर कहां होगा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक एक कर उतार लिए गए। घर के अलावा कमरों से निजी फर्नीचर, सोफे, अलमारियां, कीमती कपड़े, व्यक्तिगत सामान, जरूरी कानूनी दस्तावेज और रसोई का सारा सामान पैक कर लिया जा चुका है। शुरुआती दौर में पैक किए गए कई सामानों को पटना के कौटिल्य नगर स्थित लालू परिवार के निजी मकान में भेजा गया, जबकि कुछ सामान तेजस्वी के सरकारी बंगले पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री सह विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 22 जून को पांचवा और आखिरी अल्टीमेटम जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर आवास का पोजीशन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया था। इससे पहले भी विभाग द्वारा दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक 4 बार नोटिस भेजे जा चुके थे, लेकिन लालू परिवार आवास को खाली नहीं करना चाह रहे थे। अब अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर बंगला खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकार परिसर अधिनियम के तहत जबरन बेदखली की कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यह बंगला एनडीए सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को बहुत पहले ही आवंटित कर दिया है, लेकिन राबड़ी देवी का कब्जा होने के कारण नए मंत्री अब तक इसका पोजीशन नहीं मिल सका था। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड को आज पूरी तरह से खाली करने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के रहने के लिए फिलहाल 3 मुख्य विकल्प सामने आए हैं। पहला विकल्प नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी फिलहाल अस्थायी रूप से अपने बेटे तेजस्वी के इसी बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। वहां सामान ले जाने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। दूसरा विकल्प बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को सरकार द्वारा आवंटित 39 हार्डिंग रोड नया सरकारी आवास, इस बंगले को भगवा रंग से बदलकर हरे रंग का रंगवा दिया गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण से बचने के लिए अलग कमरे में रहने की सलाह दी है। हार्डिंग रोड के बंगले में हॉल की पेंटिंग, किचन का काम, एसी इंस्टॉलेशन अधूरा होने के कारण वहां तुरंत शिफ्ट होना मुमकिन नहीं दिख रहा। तीसरा विकल्प पटना के कौटिल्य नगर में लालू परिवार का अपना निजी बंगला, जिसका निर्माण अंतिम चरण में। हाल ही में राबड़ी देवी वहां जाकर काम तेज करने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि गृह प्रवेश की पूजा के बाद पूरा परिवार इसी निजी पते पर हमेशा के लिए शिफ्ट जाएगा। जब तक वे तेजस्वी के साथ वक्त गुजारेंगे तब तक बंगला खाली करने के इस पूरी आपाधापी के बीच राबड़ी देवी के आप सचिव ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विभाग से मांग की है कि 10 सर्कुलर रोड की चाबी चार्ज रजिस्टर हैंडओवर करने से पहले विभाग सालों पहले लालू परिवार को मुहैया कराए गए सरकारी सामानों की मूल सूची उन्हें सौंपे। लालू प्रसाद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बंगला खाली करते समय एक एक सरकारी पंखे, लाइट, फर्नीचर का सही मिलान हो सके, ताकि भविष्य में भवन निर्माण विभाग उन पर सरकारी गायब करने और बंगले में तोड़फोड़ करने का कोई आरोप ना लगा सके। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड जो 2005 से ही राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी, इसी आवास से लालू प्रसाद यादव ने बिहार के राजनीति की नई पटकथा को लिखने का काम किया। हर सुख दुख को राबड़ी आवास से देखने का काम किया। राजनीति महफिल इस आवास में सस्ती थी, लेकिन अब जगह बदलेगा और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पूरा परिवार कहां जाएगा, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।